मैं हूं वकार अजीम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जनूबी पंजाब। कुछ दिन पहले साद रिजवी ने, जी हां, खादिम रिजवी साहब के बेटे और तहरीक लब्बैक के मौजूदा अमीर या चेयरमैन साद रिजवी ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि मौजूदा हुकूमत अगर 10 रुपए मजीद कोई पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगी तो उसके बाद तहरीक लब्बैक का दम मस्त कलंदर होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हुकूमत मजीद कोई 10 रुपए बढ़ाती है तो उसके बाद जो स्टैंड तहरीक लब्बैक लेगी उसको मौजूदा हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पूरे पाकिस्तान में मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान करेगी। और कल ही एक और स्टेटमेंट आती है। इससे पहले कुछ लोगों ने बात की थी कि जी तहरीक लब्बैक को क्या हो गया है कि क्यों इंतजार कर रही है। एक अरसा पहले जब तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो सफ़े आरा हुए थे तो वहां पर बहुत जुनून था और बहुत एक बड़े कॉज के लिए निकले थे। तो अब क्या वजह है कि मौजूदा तहरीक लब्बैक के चेयरमैन ना कोई स्टेटमेंट देते हैं और ना कोई उस तरह की कैंपेन चला रहे हैं, जिस पर साद रिजवी ने यह स्टेटमेंट दी थी कि मजीद कोई 10 रुपए बढ़ाए गए क्योंकि पेट्रोल की कीमतें रोज बरोज बढ़ाई जा रही थी और इस पर आवाम का भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था कि तहरीक लब्बैक की जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट क्यों नहीं आई। उसके बाद उनकी एक स्टेटमेंट आई कि जी 10 रुपए मजीद इजाफा होगा तो फिर हम निकलेंगे। कल एक और स्टेटमेंट आती है कि 72 घंटों का अल्टीमेटम देते हैं हुकूमत को। अगर ये हुकूमत ये जो कीमतें हैं अगर कम नहीं करती तो उसके बाद हम मैदान में होंगे और तहरीक लब्बैक इस हुकूमत को दिखा देगी और उनको पता लग जाएगा कि वो किस मुल्क में खड़े हैं और कौन सा जुल्म किस तरह से किया जा रहा है, इसका बदला लिया जाएगा। आप जानते हैं कि माजी में जिस तरह से तहरीक लब्बैक का जो मामलात कुछ हुए थे तहरीक इंसाफ के साथ, और वो क्या मामलात है वो आप सब जानते हैं। तो जब कुछ दिन का इंतजार किया गया, कुछ दिन की देरी हुई, तो फिर एकदम आवाम ने ट्विटर पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दोबारा से कहना शुरू कर दिया कि तहरीक लब्बैक सत्तू पीकर सो रही है और अब पता नहीं उनका जो अंदर का जुनून था या उनका जो एक मुहब्बे वतन वो खुद को माने जाते हैं, क्योंकि वो सियासी जमात तो है ही है और साथ में मजहबी जमात भी है। तो इस पर बातें हुई। अब कल एक स्टेटमेंट आती है साद रिजवी की जानिब से कि हम हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज करेंगे अगर 72 घंटों के अंदर हुकूमत पेट्रोल की जो कीमतें इनको कम नहीं करती। इस पर अब मुल्क भर में ट्विटर पर भी एक ट्रेंड चल रहा है कि अल्टीमेटम 72 घंटों का, और इस पर जमात के चाहने वाले और तहरीक लब्बैक के जो चाहने वाले हैं उन्होंने एक कैंपेन भी स्टार्ट कर दी है कि अब देखते हैं क्या होता है। मैं तो खुद ये समझता हूं कि जो मजहबी हमारी जमातें हैं उनको बढ़ चढ़ का हिस्सा लेना चाहिए और इस मुल्क की जो सियासत है उसमें भी हिस्सा ले। और ये जो निज़ाम है, जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया कि ये निज़ाम है, ये बिल्कुल निज़ाम ही गलत है जिस पर हम चल रहे हैं। तो ये मजहबी जमातें भी इसमें उसी तरह से हिस्सा ले जिस तरह से पॉलिटिकल बाकी जमातें हिस्सा ले रही हैं और मुल्की कॉज में या मुल्क के फायदे के लिए कोई भी निकल रहा है उसका साथ दे। अब मैं इल्तमास करता हूं हमारी पूरी कौम का कि उन पूरी कौम को कि वो भी निकले, इस कॉज में साथ दें। और ये जुल्म कब तक हम सहते रहेंगे? मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि अपना कुछ पैगाम दूं। यार हम इस निज़ाम के साथ कब तक चलते रहेंगे? अगर कोई स्टैंड ले रहा है हुकूमत वक्त के खिलाफ, आप देखिए माजी में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो जो वहां पे रेट्स थे बाहर की दुनिया में पेट्रोल के और डीजल के, क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो वो रेट्स बहुत कम थे और यहां पे हमें लग रहा था कि जो पेट्रोल के रेट्स है बहुत ज्यादा है। और अब यहां पे हमारी सिचुएशन कुछ ये है कि हमारी मैशत गुमगू की सिचुएशन है उसमें, और हमारे जो पेट्रोल के रेट्स है बहुत ज्यादा हाई हैं। हालांकि पिछली हुकूमत की निस्बत से रेट्स बाहर की मुल्कों में बहुत कम हैं, उसके बावजूद हमारे मुल्क में रेट्स बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मौजूदा हुकूमत इसको अपनी मईशत को किसी ना किसी तरह से सहारा देने की कोशिश करने के लिए आवाम पर सारा बोझ डाल रही है। साद रिजवी ने एक पैगाम दिया कल के भाई अपने आप जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो हुकूमतें हैं, जो वज़रा है, वो अपने पेट्रोल के लिए अपनी गाड़ियां कम क्यों नहीं कर देते? आप अपने अखराजात क्यों कम नहीं कर देते? आप एक लेमैन को, एक आवाम पर बोझ डालने की कोशिश करते हैं। और इस पर मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सही स्टेटमेंट दी है और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि
वायलेशन नहीं होनी चाहिए, वायलेशन इसका हल नहीं है, लेकिन प्रेशराइज हम कर सकते हैं। एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे हम हुकूमत को एक पैगाम दे सकते हैं, चाहे फिर वो तहरीक लब्बैक हो या फिर कोई हमारी एक आम आवाम हो, वो उनके साथ खड़ी हो, और प्रेशर उन पर हम हुकूमत पर डालें कि ये कोई हल नहीं है कि सारा बर्डन आप आवाम पे, बेचारी आवाम जो 90% हमारी कमज़ोर आवाम है, गरीब है, उन पर हम अपना सारा बोझ डाल दें। ये कोई हल नहीं है। आप हुकूमत में मौजूद अफराद, वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब मिलकर ये भी इस मईशत का या इस मईशत में जो हमारी दिगरगूं सिचुएशन है, इसका भी दर्द वैसे ही लेना चाहिए इन सारे लोगों का जिस तरह से आवाम का हम उन पर बर्डन डालते हैं। तो सबको मिलकर ये करना चाहिए और मैं इसको पॉजिटिव देख रहा हूं। अब देखते हैं जी क्या होता है और हुकूमती ऐवानों में इस पर किस तरह से इस सिचुएशन को टैकल किया जाता है। आप सब जानते हैं कि तहरीक लब्बैक जिस तरह की तहरीक है और डर भी है लोगों को, और हुकूमती जो नुमाइंदे होते हैं, हुकूमती मशीनरी है, उसको इस जमात का डर भी होता है। वो उसके पीछे एक बड़ी रीजन है कि वो वायलेशन या जो भी है उसको मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन इसी डर को, खौफ को हम यूज कर सकते हैं। और ये जो जाबेराना फैसले किए जाते हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, तहरीक आपकी नून लीग हो या कोई और जमात हो, तहरीक जितनी भी है सारी, पीपल्स पार्टी हो, लेकिन जब तहरीक लब्बैक निकलती है बाहर किसी कॉज के लिए, तो एज ए लेमैन हमें भी इस पर काम करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। और लेकिन इसमें वायलेशन नहीं होनी चाहिए। हम प्रेशर करें, क्रिएट करें, हम अवाम जो है वो निकल कर बाहर उनका साथ दें, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, वायलेशन नहीं होनी चाहिए। एक प्रेशर जो है वो हम डाल सकते हैं बाहर निकलने का, अवाम का बहुत बड़ा एक प्रेशर होता है, तो इस कॉज के लिए उनका साथ दे। अब हुकूमती मशीनरी क्या जवाब देती है, क्या होता है, क्या नहीं होता, अभी ट्विटर पर चीजें मामला चल रहे हैं, आपको सब पता चल जाएगा। ऑफिशियल साइट है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा खबरें चल रही हैं, आप कुछ विजुअल्स देखेंगे, वीडियोस आएंगी, बयानात आएंगे, उसके बाद क्या होता है, इस सब का इंतजार है हमें। और मैं समझता हूं कि अगर ये जमात निकल रही है तो कुछ ना कुछ होने लगा है, और वो क्या होगा उसके लिए मजीद हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो देखते रहिए वॉइस ऑफ जनूबी पंजाब।